हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। ये आप समझ लीजिए, बेसिकली पॉलिनोमियल है, जो कि हम शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं 2 मार्क्स में, वो क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी पैटर्न पर आपके पेपर में मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि जो भी भैया लोग बहना लोग पहली बार चैनल पर विजिट हो रहे हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पढ़ने जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो दोनों में मिल सके। ओके, तो इस तरीके इसलिए जो है आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और मैथ्स वालों को जुड़ करके मैथ्स वालों को सपोर्ट कर करके आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी और आप लोग अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सकें, इसलिए हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज शोन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। आप इन्होंने कहा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया, उसे आपने इस तरीके से शो किया है, तो आपको इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो नंबर ऑफ जीरोज बेसिकली कोई भी ग्राफ का पार्ट हो, ये किस पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सा ग्राफ है हमें उससे नहीं दिक्कत है। ये एक्स एक्सिस को कितने बेसिकली मतलब पॉइंट पे कट करता है, वही उसका जीरोज रिप्रेजेंट करता है। यदि एक्स एक्सिस को देखिए तो केवल ओनली 1 पॉइंट पे कट कर, लेट सपोज ये पॉइंट, इसका मतलब नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो आपका 1 हो जाएगा। सर जी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई बहन? बोलो क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से बस आप देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर जी? भैया बड़ा मजेदार क्वेश्चन से तो ध्यान से देखते रहो मेरे भैया लोग। क्या कह रहे हो कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ जो है बेसिकली पॉलिनोमियल p ऑफ x दे रखा है कि स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 112 और इज 1 है। तो सम ऑफ जीरोज दैट मींस हम इस पॉलिनोमियल को लिख ले रहे हैं कि स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आपका 12 दे रखा है, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x दे रखा है। उसका मींस आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज आपने पढ़ा है माइनस b अपॉन a होता है, तो x का कोफिशिएंट होता है माइनस b की वैल्यू होती है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a बराबर k स्क्वायर माइनस 14 आ गया, b बराबर माइनस 2 आ गया और इसके बाद c बराबर जो है विद साइन कंपैरिजन होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी मेरे भाई बहनों। बोलो क्लियर? तो c इक्वल टू माइनस 12 हो गया मेरे भाइयों। अब इस तरीके से माइनस 2 आ गया, अपान में कितना है a का वैल्यू कितना सर? k स्क्वायर माइनस क्या सर 14 है। इसकी वैल्यू क्या दे रखा सर? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जो जीरोज है वो 1 है, तो 1 की इक्वेट कर दिया, माइनस 2 1 2 हो गया, k स्क्वायर माइनस 14 बराबर 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे तो 2 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस क्या आ गया 14 आ गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मींस 2 प्लस 14 इस तरीके से 16 हो गया मेरे भाई बहन लोग। तो स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ 4। क्लियर है या नहीं? बोलो आया सर समझ में? मैंने किस तरीके से देख लो कितने आसान तरीके से क्वेश्चंस हम निकाल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ध्यान से आप देखिए, आज से हमारे इस चैनल पर शॉर्ट क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। अच्छे आप देखिए, अभी तक हमने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर किया, कंप्लीट एनसीईआरटी पहले कवर किया 10th का, फिर इसके बाद जो है हमने एमसीक्यू भी कंप्लीट कर दिया हर एक चैप्टर्स के। अब जो है हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ध्यान से आप देखिए और अच्छे से समझिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं सर, ध्यान दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई बहनों। लिखा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर √3/2 और माइनस √3/2। तो आपको बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स अल्फा की वैल्यू एक मिनट समझिए सर। अल्फा की जो वैल्यू आपको दे रखा है वो √3/2 दे रखा है, बीटा की भी वैल्यू क्या दे रखा है सर? माइनस में √3/2 दे रखा है। अब सर ये अल्फा बीटा हो गया, इसने कहा तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना, पॉलिनोमियल k टाइम्स x स्क्वायर माइनस जो है अल्फा प्लस क्या होता है सर? बीटा इंटू x होता है मेरे भैया लोग, और प्लस अल्फा इंटू क्या होता है? बीटा होता है। ये आपके पास क्या होता है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल का इक्वेशन होता है। ठीक, अब अल्फा बीटा पता है सर, आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो k टाइम्स हो गया x स्क्वायर माइनस आपका √3/2 प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस √3/2 इंटू x हो गया, प्लस आपका √3/2 हो गया मेरे भैया लोग, इंटू जो है माइनस √3 क्या हो गया सर? 2 हो गया। बोलो क्लियर? इस तरीके से आपका ये तो टर्म 0 हो जाएगा, √3/2 माइनस √3/2 करेंगे पूरा कंप्लीट रूट में सर, नॉट अ हाफ।
तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। और इस तरीके के टाइम्स के आगे सर एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया। अभी रूट इंटू रूट करोगे तो रिमूव हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो 3 अपान कितना आ गया मेरे भैया लोग 2 आ गया। एलसीएम टेक करेंगे तो के टाइम्स क्या हो गया सर 2x स्क्वायर माइनस के आगे 3 अपान में क्या आ गया 2 आ गया। अब आपको यहाँ पे सर जी इसका यूनिटी मतलब बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आप लेट सपोज आप क्या कर दीजिए वेयर के इक्वल टू यदि आप 2 पुट कर दीजिए तो देन आपके पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगा p ऑफ x जो आएगा वो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3। इस तरीके से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये 2x स्क्वायर माइनस क्या आ गया सर 3 आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जब बेसिकली हमें जीरोज गिवन हो तो इस तरीके से हम बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन को ऑब्टेन करते हैं। बोलो बात समझ में आयो कि नहीं गुरुजी लोग, आगे भैया बिल्कुल ओके सर ठीक है थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यदि अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा जो है -6 दे रखा है एंड अल्फा इनटू बीटा जो है 5 दे रखा है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरीके से अगेन वही सेम p ऑफ x स्टैंडर्ड फॉर्म आपका इस ठीक है। आपका एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा दैट कैन रिप्रेजेंट सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा दैट कैन रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको दे रखा है सर वैल्यू पुट कर दीजिए तो के टाइम्स हो गया एक्स आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया, अल्फा प्लस बीटा देखिए सर -6 दे रखा है एक्स हो गया, अल्फा बीटा 5 दे रखा है सर। तो इस तरीके टाइम्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है 6x और प्लस क्या आ गया सर 5 आ गया। अब यहाँ पे जिसको यूनिटी स्टैंडर्ड फॉर्म आप दिखाना चाहे तो वेयर के इक्वल टू क्या कर दीजिए 1 पुट कर दीजिए तो p ऑफ x जो हो जाएगा सर सिचुएशन के हिसाब से आपको वैल्यू के की टेक करनी होती है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल आ गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमें 4 करना था मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे सर, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से समझते चलिए, ठीक है मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है सर, देखिए लिखा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 into x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3 है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए सर जब कोई भी पर्टिकुलर मतलब एक जीरोज होता है पॉलिनोमियल का तो उस जीरोज मतलब वो जीरोज जो है मतलब वो जो x की वैल्यू है उस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी, और जब सेटिस्फाई करेगी तो वहां से हम मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की क्या होगा इक्वेट कर देंगे और इस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे px की वैल्यू -3 है तो p ऑफ -3 करके हम फाइंड आउट करेंगे। यदि आपका बेसिकली जीरोज है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस p ऑफ -3 की जो वैल्यू होगी वो 0 की इक्वल होगी मेरे भाई बहन लोग। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए k-1 इंटू क्या हो गया सर x स्क्वायर हो गया प्लस आपका क्या लिखा सर kx लिखा है प्लस 1 है। अब इसमें मैं आपको वैल्यू पुट कर रहा हूँ सर k-1 हो गया इंटू -3 का स्क्वायर हो गया प्लस k इंटू क्या हो गया सर -3 और प्लस 1 बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। मींस हमने x की जगह पे -3 पुट कर दिया है इस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन में। ओके अब इसके बाद देखिए सर -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 9 हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। इस तरीके से 9 इंटू k-1 हो गया प्लस इंटू माइनस क्या होता है -3 के आ गया और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया मेरे भाई बहन लोग। तो 9 टाइम्स क्या हो गया सर k-1 -3k प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे सर ध्यान दीजिए 9 टाइम्स क्या हो गया सर k-1 इससे सॉल्व कर लिए तो 9k माइनस क्या हो गया 9 हो गया -3k और प्लस 1 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। तो 9k में से -3 के जाएगा तो 6 के आगे और माइनस क्या आ गया -9 प्लस 1 क्या हो गया सर आपका 8 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होता है मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से 6 के बराबर क्या होता है सर 8 होता है। अब आप इसे सॉल्व करें तो k इक्वल टू क्या आ गया 8 अपान क्या आ गया सर 6 आ गया। तो आप यहाँ 2 से कैंसिल कर सकते हैं 2 4 एंड 2 3 जा दैट मींस k की वैल्यू क्या आ गया सर 4/3 आ गया। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली क्या है जब जीरोज होता है तो उस केस में हम इस तरीके से वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं और सर सॉल्व करते हैं। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया मेरे भाई बहन, बोलिए क्लियर ओके सर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करने और इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये भी आप बात को ध्यान में रखेंगे। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं मेरे भाई बहन, ध्यान से बस आप देखते रहिए अच्छे से क्वेश्चंस को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा
लिखा है सर इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो आपका हो चुका है सर जी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 6 माइनस a, देन फाइंड p ऑफ a। आपको यहाँ पे सर जी p ऑफ a फाइंड आउट करना मेरे भाई बहन लोग। तो आप ये जरा सोचिए कि p ऑफ a कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे भाई बहन लोग आपको यदि बेसिकली p ऑफ a निकालना, यदि x माइनस a इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। इसका मतलब है कि p ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो देखिए सर जी x क्यूब माइनस क्या होगा, p ऑफ a की वैल्यू क्या होगी 0 की, इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें क्या है p ऑफ a। वैसे भी हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं सर, p ऑफ हमें a निकालना ही है सर, तो कोई बात नहीं सर, ऐसे ही आप पुट कर लीजिए। a क्यूब हो गया माइनस आपका क्या हो गया a इंटू a का स्क्वायर हो गया प्लस 6 माइनस क्या आ गया a। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि सर आपको p ऑफ a बताना है। x माइनस a फैक्टर को सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है, बट आपको यहाँ p ऑफ a बताना है। और ये मान लीजिए सबको ध्यान से समझेगा सर, यदि आपका x माइनस a फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर? तो उस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे p ऑफ a ही बनेगा। तो आपका a क्यूब हो गया माइनस a क्यूब हो गया प्लस 6 माइनस हो गया, तो ये प्लस माइनस की वजह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये बन गया 6 माइनस a। तो p ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस a आ गई सर। बोलो क्लियर हो गया? तो ये थे आज के बेसिकली पॉलिनोमियल के थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस। ये आपका एक पैटर्न हो गया। कल हम इसी पर आगे चर्चा करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस नेक्स्ट भी सीखेंगे, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल इसी पैटर्न पर बोर्ड में मिलेगा मेरे भाई लोग। आप अच्छे से बिल्कुल अपने पेपर की तैयारी इंग्लिश में लगे होंगे। फिर भी मैं कहूँगा कि मैथ को ध्यान से देखते रहिए, आधा घंटा 20 मिनट निकाल करके मैथ्स वाला पर जुड़ करके अच्छे से पढ़िए, जिससे कि आपके मैथ का पेपर जो लास्ट 21 मार्च को है वो अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।